हरि ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष श्राद्ध कर्म से संबंधित प्रस्तुति प्रदान कर रहा हूँ। यह आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, ये 15 दिन कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पक्ष कहलाता है। श्राद्ध पक्ष जो है वो एक पितरों का पक्ष है। इस पक्ष में समग्र सभी लोगों के जो पितर हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्र पौत्रादि से जलदान क्रिया की आकांक्षा से एकदम क्षितिज पर निकटतम विराजमान रहते हैं। हमारे हृदय से उनकी दूरियां कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि इस पक्ष में पितरों का द्वार एकदम खुला रहता है। इसलिए ऐसे समय में इस पक्ष में पितरों को जलदान की क्रिया उनको प्रत्यक्ष जो है तो अपने कल्याण का कारण बनती है और उनके मुक्ति का कारण बनती है। देखिए, पितृपक्ष जो है प्रतिपदा से और पूर्णिमा तक रहता है। पूर्णिमा से शुरू होता है। पूर्णिमा को प्रथम श्राद्ध होता है। 16 श्राद्ध कहलाते हैं पूर्णिमा से और अमावस्या तक 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध में प्रथम श्राद्ध पूर्णिमा का होता है, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। उस दिन अपने पूर्वजों में पितामह प्रपितामह जो वृद्धजन हैं उनका श्राद्ध जो है तो पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। उसके बाद जिसकी जो तिथि हो उस तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धा से श्राद्ध बना है। श्राद्ध में श्रद्धा अपेक्षित है। और जिन लोगों की कर्म यानी किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको प्रदर्शित करता हूँ कि पुत्र पौत्रादि जो होते हैं, पितरों की कृपा से इस संतान की अभिवृद्धि होती है। पितरों का आशीर्वाद ही होता है, तभी पितर लोगों की प्रसन्नता से संतान की जलदान क्रिया वाले पुत्र की वृद्धि होती है। तो इसलिए श्राद्ध जो है तो पितरों का श्राद्ध अवश्य जलदान की क्रिया पौत्रों को करना चाहिए। पुत्र को ही क्यों है, बड़े पुत्र को क्यों है और छोटे पुत्र को क्यों है, बीच के पुत्र को क्यों नहीं है, ये लोक व्यवस्था नहीं है, शास्त्र की व्यवस्था है ये। क्योंकि बड़े पुत्र को इसीलिए कहा जाता है, श्राद्ध कर्म करने का प्रथम अधिकार पितरों के कर्म करने का बड़े पुत्र को क्यों होता है, क्योंकि जिस दिन उसका जन्म होता है प्रथम वो ही जन्म लेता है। इसलिए उसी दिन पिता जो है तो पुत्रवान हो जाते हैं। इसलिए बड़े पुत्र के द्वारा क्रिया करने चाहिए। और छोटे पुत्र को अधिकार क्यों कहते, पिता लोगों का हमेशा छोटे बच्चों पर ज़्यादा प्रेम रहता है। उनका जो है तो स्नेह और कृपा भाजन वो छोटा पुत्र होता है, इसलिए छोटे पुत्र को करना चाहिए। अभाव में छोटा पुत्र प्रथम ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। इस प्रकार से श्राद्ध कर्म जो जिसकी जो तिथि हो उस तिथि को करना चाहिए। ये हमारा वहाँ पिंडदान की क्रिया अभी हमारे जो है तो धर्मशास्त्र के आधार पर और हमारे सनातन धर्म में जो क्रियाएं प्रायः लुप्त होती चली जा रही हैं। दूसरे धर्म के अवलंबी हमारी भर्त्सना इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो है स्वयं त्याग रहे हैं, अपने पितरों का कर्म भारतीय संस्कृति का त्याग कर रहे हैं और संस्कार हमारे सब समाप्त हो गए हैं। हमारी जो विदेशी सभ्यता हमारे ऊपर आरूढ़ हो गई है, इसलिए तब से हमारे जो है तो पितरों का कर्म और ईश्वर का कर्म ये सब हमारे विरत हो रहे हैं हम उनसे। इसलिए उसके लिए सर्वप्रथम जो है तो पितृकर्म करना चाहिए। और प्रारंभ से जब पिता शांत होते हैं उस समय पितृकर्म जो है तो 10 दिन 10 गात्र होते हैं। 10 गात्र का मतलब 10 शरीर। प्रतिदिन जो है तो एक एक अंग वो पिंड दान किया जाता। पिंड क्यों दिया जाता है, यद ब्रह्मांडे तद यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो
ये पंचभौतिक शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी आकाश पृथ्वी वायु जल हैं। आकाश पृथ्वी वायु जल और अग्नि, ये 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है। इन 5 तत्वों में जब शरीर छूटता है उस समय अपने अपने तत्व में वो छोटा ब्रह्मांड है ये शरीर, और बड़ा ब्रह्मांड है ये हमारे संसार जो दिख रहा है। तो शरीर छूटता है तो छोटा ब्रह्मांड जब फूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो छोटे ब्रह्मांड का जो वस्तुएं हैं वो अपने अपने विलय हो जाती हैं। जैसे वायु में जब शरीर छूटता है तो वायु, जो श्वास वायु चल रही है, ये लघु ब्रह्मांड है। ये वायुमंडल घूम रहा है, ये बृहद ब्रह्मांड है। हमारे अंदर जो जठराग्नि है वो जो है सो लघु ब्रह्मांड में है, और ये अग्नि जो तेज जो दिख रहा है, जो प्रकाशित होता है, तेज होता है, अग्नि जो है वो जो है सो बृहद ब्रह्मांड में है। जल हमारे शरीर के अंदर रहता है, जो खून जो है सो मरने के बाद जल बन जाता है, इसलिए ये लघु ब्रह्मांड में है। जल में, और ये बृहद ब्रह्मांड में जल, नदी तालाब और समुद्र आदि में जो जल है वो बृहद ब्रह्मांड में है। पावक गगन, आकाश जो है सो, ये आकाश जो है सो बृहद ब्रह्मांड में है। और हमारे अंदर जो नसें हैं, नसों के अंदर जो अवकाश है वो आकाश तत्व है। और पृथ्वी तत्व, हमारी जो हड्डियां हैं वो पृथ्वी तत्व की है, और ये हड्डियां जो है सो पृथ्वी में विलय हो जाती हैं, गल जाती हैं, उसी में विलीनीकरण हो जाता है, मट्टी बन जाती है हड्डियां, अधिक समय तक गड़ी रहती हैं। तो इसलिए लघु ब्रह्मांड बृहद ब्रह्मांड में लय हो जाता है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु काल होने के पश्चात मनुष्य जो है सो 10 दिन तक जो है सो वो यातना योनि में भटकता रहता है। और ये हम जो श्राद्ध कर्म अपने पुत्रों से कामना करते हैं वो हमारे 10 गात्र को विधिवत करें। 10 गात्र यानी 10 शरीर, तो प्रतिदिन एक एक पिंड दिया जाता है 10 दिन तक। उसके पश्चात 3 षोडशी होती है। एक अधम षोडशी जिसको 10 गात्र कहते हैं, जिस दिन 10वें दिन होती है अधम षोडशी है, मलिन षोडशी वो कहते हैं, मलिन षोडशी। और दूसरी होती है मध्यम षोडशी, जिसको 11वां 12वां बोलते हैं। और तीसरी जो होती है उत्तम षोडशी, जिसको 13वां बोलते हैं। ये 3 षोडशी होती हैं 16 पिंड। आजकल तो पंडित लोग भी जो है सो उनको ज्ञान नहीं है, और जनता जनार्दन को वो समझाएं का, यानी पिंड दान करना वो ये समझते हैं पिंड जो है सो डले हुए हैं, उन्हीं पर पूजन कर दो, उसी में चढ़ा दो, अक्षर चढ़ा दो। लेकिन किसने पिंड बनाना चाहिए इसका भी एक नियम होता है, वो भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो त्रयोदशी के दिन त्रयोदशी श्राद्ध करते हैं। उसके बाद वो जीवात्मा अपने योनि में जिस गति में जाना है उस गति में जाती है। उसके बाद 1 वर्ष तक वर्षी श्राद्ध होता है, 6 महीने में मासिक श्राद्ध होता है। और 2 वर्ष पूरे होने पर जब तीसरा वर्ष लग जाता है, 2 वर्ष पूरे होते हैं, तभी जो है तीसरा वर्ष न लगे उसके पहले जो है सो उसको पितरों में मिलाया जाता है, जिसको पटा कहते हैं। तो पटा कराया जाता है। अब पटा करने समय भी वही क्रिया होती है। उस समय त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, 3 पिंड बनाए जाते हैं। एक जो है सो अपने गोत्र का होता है, एक मामा के गोत्र का होता है, एक विष्णुदेव का होता है। इसके बाद त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है और फिर पितरों को उसमें मिलाया जाता है। एक पिंड दूसरे पिंड में, दूसरा पिंड तीसरे पिंड में मिला करके और पितरों में मिलाया जाता है। इस प्रकार से उसकी क्रिया विधिवत करना चाहिए, उसको पटा कहते हैं। इस पर जब तीसरा वर्ष, जब फिर वो क्या है कि जब पितरों में मिल जाता है फिर जलदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। वो जिस योनि में जो गति में जिस तरफ गया है वहाँ पर हमारा जलदान की क्रिया शुरू हो जाती है। जब जलदान क्यों किया जाता है, क्योंकि जब यातना योनि में जाते हैं, यातना के योनि में जाता है तो उसको पानी की तरफ नहीं जाने देते हैं। तालाब पानी जल से वो दूर रखाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको यातना भोगना पड़ती है। इसलिए अपने पुत्रों से वो कामना करते हैं अपने पितर कि हमको हमारा पुत्र जो है सो जलदान करने के लिए हमको एक
चुल्लू भर जो है सो जल हमको दे दे, जिसमें अंजलि भर जल हमको दे, जिसमें हमारी प्यास बुझ जाए, उनको शांति मिलती है। इससे उनको शांति तो मिलती। हर मनुष्य जो भी प्राणी जाता है अपने गति के अनुसार उसको योनि प्राप्त होती है, लेकिन पुत्रों का कर्तव्य होता है पुरीसी ताय त्रायते इति सह पुत्रा, जो पुम यानी नरक से जो रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पितरों की विधिवत और श्रद्धा पूर्वक क्रिया करे। उसमें श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा के बिना यज्ञ यानी पिंडदान करना वो निषेध माना जाता है। इसलिए अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमको फलवान होते हैं। जिसके यहाँ संतान की बाधा आती है, संतान नहीं होती है, पितृकर्म करने से निश्चित रूप से उसके यहाँ संतान भी हो जाती है। तो पितरों का आशीर्वाद उनको लेना चाहिए। ये श्राद्ध कर्म का नियम होता है। और ये पितृ श्राद्ध जो 16 श्राद्ध होते हैं, इनमें जिस दिन जिनकी जो तिथि हो उस तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उनको आहुति देना चाहिए। उनको अपने तीनों पितरों को यह तो प्रपितामह, पितामह और पिता, इन तीनों को अगर पिता जीवित है तो जो है तो पितामह प्रपितामह इनका भी श्राद्ध करना चाहिए। और अगर ये जब श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसमें ब्राह्मण भोजन भी आवश्यकता है। ब्राह्मण के मुख से पितर लोग भोजन करते हैं, इसलिए उसमें 5 जो है सो खूंट निकाले जाते हैं, 5 द्रव्य निकाले। जो भी अपने यहाँ भोजन बना रहता है उसको 5 जगह वितरित किया जाता है। एक प्रथम गाय को खिलाया जाता है, फिर कौवे को खिलाया जाता है, और फिर कुत्ते को खिलाया जाता है, कीट पतंगों को खिलाया जाता है और कच्छ मच्छ को खिलाया जाता है। ऐसे 5 जो है तो भाग निकाल के रखना चाहिए। इनको क्यों निकाला जाता है, इसका भी एक कारण है कि गऊ को जब श्राद्ध में गऊ में जो है सो सभी देवता निवास करते हैं, तो इसलिए गऊ को हम एक गौ ग्रास देते हैं तो उससे हमारे सारे देवता प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को क्यों निकाला जाता है, क्योंकि कुत्ता में एक विशेष शक्ति होती है। जब प्राणी मरने लगता है तो यमराज जो आते हैं, कुत्तों को पहले से ज्ञान हो जाता है, इसलिए जहाँ कहीं भी मृत्यु होने लगती है तो आजू बाजू के कुत्ते रोने लगते हैं पहले से। तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई मृत्यु होने वाली है। तो कुत्तों को इसलिए खिलाया जाता है कि उनको ज्ञान यमराज का आने का ज्ञान रहता है, इसलिए उनको खिलाओ कि यमराज ना आए हमारे घर में। कौवे को क्यों खिलाया जाता है कि सारे योनियों में कौवे की जो अवस्था है 500 वर्ष की होती है, सांप की अवस्था 1000 वर्ष की होती है, और दूसरे जीवों की सबकी निर्धारित अवस्था है। तो सबसे कौवे की अवस्था 500 वर्ष की होती है। तो हम उसको ये खिलाते हैं कि हमारे पितरों को इस कौवे ने देखा होगा, इसलिए उनको कि कौवे से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितरों को आपने देखा है, इसलिए आप भोजन कर लीजिए और हमारे पितरों को आशीर्वाद दीजिए, इसलिए उसको खिलाता है। अच्छा, अब इस प्रकार से ये 5 ग्रास को खिलाए जाते हैं। कीट पतंगों को इसलिए खिलाए कि हमारे पितर अगर किसी अज्ञात के कारण, अपराध के कारण कीट पतंग की योनि में बन गए हों तो उनकी तृप्ति के लिए उनको लिए खिलाया जाता है। कच्छ मच्छ को इसलिए का जलजीव अगर बन गए हैं तो उनके लिए खिलाया जाता है। इसलिए 5 गव्य जो है सो निकाल करके और भोजन कराया जाता है। श्रद्धा पूर्वक जो है सो 5 गव्य निकाल के होम धूप करके पितरों का अहो नमो वह पितरो रसाय, नमो वह पितरो जीवाय, नमो वह देखमयी तद्वह आधत्य पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर सृजन्मा जथेह पुरुषो सत निखत द्वारा सत व्योम सत अब जागो जातम बृहत। इस प्रकार से पितरों की प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने के पश्चात ब्राह्मण भोजन करा के यथाशक्ति उनको दक्षिणा देके विदा करना चाहिए। इस प्रकार से पितृकर्म श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जिनके तिथि याद नहीं होती है, जो माताएं जो दिवंगत हो गई हैं, उनको मातृ नवमी बतलाई गई है, और जिनके पितर लोग यानी कोई जैसो पुरुष जन कोई शांत हो गए हैं और उनकी तिथि ज्ञात नहीं है, उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या बनाई गई है। तो जिनको कोई ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से श्राद्ध का नियम है। जो श्रद्धा पूर्वक करता है उनके संतान की अभिवृद्धि होती है, उनको आशीर्वाद पितरों का लगता है और वह पुत्र
जो है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तो वो उनके अपने पिता के लिए शांति प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि हमारे यहाँ 3 ऋण हैं, एक ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण जब होता है, जब पिता के द्वारा एक पुत्र जब पैदा होता है तो पितृ ऋण से वो मुक्त हो जाता है। ऋषि ऋण से जब वो अपना जो भी जो है तो धर्म पूजन भक्ति भावना साधना करता है वह उस साधना के द्वारा ऋषि ऋण से ऋण होता है। और देव पूजन अगर गायत्री जब करते हैं तो देव ऋण से मुक्त हो जाता है। पुरस्चरण ब्राह्मण के लिए एक पुरस्चरण गायत्री का जीवन में करना चाहिए, उससे वो ऋषि देव ऋण से मुक्त होगा। इस प्रकार से तीनों ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध कर्म सबसे बड़ा उपाय है और ये श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। हरिओम।